हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे टेबल लेआउट के बारे में डिस्कशन कि जब आप टेबल तो इंसर्ट कर लेते हो बट आप उसको डिज़ाइन कैसे करोगे, उसकी लेआउट कैसे चेंज करोगे, वो मैं आज आपको डिस्कस करके बताऊंगी कि हाउ टू डू दैट। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आपकी चीज़ इसमें क्या दे रखी है, टेबल लेआउट टैब इन MS वर्ड डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आपकी सी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखी है वेयर टू फाइंड। तो आप इसको कहाँ फाइंड करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार इसका इंट्रो। फर्स्ट इंसर्ट पे आपको जाना है, टेबल में जाना है, चूज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कितनी रोज चाहिए एंड कितनी कॉलम चाहिए। उसके बाद आपको इंसर्ट कर लेना है उस टेबल को, उसके अंदर क्लिक करके। अब जब आपकी वो टेबल क्रिएट हो जाएगी तो आप उसके ऊपर क्लिक करोगे एक बार। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास दो चीज़ें, दो टैब्स खुलेंगे, विच इज एक तो होगा टेबल डिजाइन, एक होगा टेबल लेआउट। ठीक है, तो आप उससे क्या कर सकते हो, हम आज किस पे फोकस करेंगे, टेबल लेआउट पे फोकस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका टेबल ग्रुप में, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने टेबल को कंट्रोल कर सकते हो सिलेक्शन के लिए और स्ट्रक्चर के लिए। ओके, ऑप्शंस क्या क्या हैं, सिलेक्ट, चूज एंटायर टेबल, रो, कॉलम, सेल, और ये आप चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर आपको आपका कर्सर जिस पे है, अगर आपको पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो आप सिलेक्ट रो, सिलेक्ट कॉलम, अगर आपको पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, आपको पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट द कॉलम, तो उससे सिलेक्ट हो जाएगा। व्यू ग्रिड लाइन से आप ग्रिड लाइन व्यू कर सकते हो। टॉगल विजिबिलिटी ऑफ बॉर्डर दैट डोंट प्रिंट, अगर वो आपकी प्रिंट तो नहीं होगी, ठीक है, टेबल की जो आपकी बॉर्डर होती है वो प्रिंट होती है, बट अगर आपको प्रिंट नहीं करनी, सिर्फ आपको व्यू करना है कि मेरा जो टेबल है वो कैसा व्यू कर रहा है, कैसे ग्रिड लाइन, आप उसके लिए ऑन कर सकते हो। ओके, प्रॉपर्टीज, ओपन ए डायलॉग बॉक्स फॉर टेबल अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट रैपिंग एंड सेल मार्जिन। आपका जो प्रॉपर्टीज होता है वो किसके लिए ऑन करता है, आपकी अलाइनमेंट चेक करने के लिए। टेक्स्ट रैप क्या होता है, आपके सेल के अंदर फिट कर देता है टेक्स्ट को, वो आपका कहलाता है टेक्स्ट रैप। उसके बाद है सेल मार्जिन, तो आप सेल की मार्जिन देख सकते हो इससे। उसके बाद है यूज केस, अभी कहाँ यूज होता है, सेंटर लाइन द टेबल, एंटायर टेबल और सेट ऑटो फिट बिहेवियर। तो अगर आपको इसको ऑटो फिट करना है या आप उसके लिए से यूज कर सकते हो इसकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, रो एंड कॉलम ग्रुप। तो इससे आप क्या कर सकते हो, रो एंड कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हो। हाउ, इंसर्ट टेबल अबव, अगर आपको एक कर्सर जहाँ पर कर्सर है उसके ऊपर इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट अबव, नीचे करनी है तो इंसर्ट बिलो। एडेड रो बिलो दैट करंट वन, जिस पे आपको उससे नीचे या उससे ऊपर आपको इंसर्ट करनी है, आप कर सकते हो। अगर आपको कॉलम इंसर्ट करनी है तो जहाँ पे आपका कॉलम पे कर्सर है उसके लेफ्ट में या राइट में आपको कहाँ इंसर्ट करनी है वो आप देख सकते हो। देन आता है डिलीट। तो डिलीट से आप क्या कर सकते हो, जिस पे आपका कर्सर है आप उस रो को, उस टेबल, उस सेल को डिलीट कर सकते हो, उस कॉलम को डिलीट कर सकते हो, उस रो को डिलीट कर सकते हो। तो रिमूव सिलेक्टेड रो, कॉलम और एंटायर टेबल और अ सेल एज वेल। ओके, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट सेल को भी डिलीट कर देता है। यूज केस, क्विकली मॉडिफाई द टेबल स्ट्रक्चर व्हेन न्यू डेटा इज एडेड। अगर आपने कोई न्यू डेटा ऐड करना है तो आप उसके लिए अपना स्ट्रक्चर बना सकते हो, है ना, न्यू इंसर्ट कर सकते हो, टेबल कॉलम इंसर्ट अगर आपको कुछ करनी होता है वो भी कर सकते हो। देन मर्ज ग्रुप। तो मर्ज ग्रुप से क्या होता है, मर्ज सेल कंबाइन टू और मोर सिलेक्टेड सेल इनटू वन। तो ये क्या करता है, मर्ज कर देता है आपके मल्टीपल सेल्स को एक सेल में मर्ज कर देता है। ओके, उसके बाद आपका वो एक सेल बना के दे देगा। देन आता है स्प्लिट टेबल डिवाइडेड है सेल इनटू मल्टीपल रो एंड कॉलम। तो ये क्या करेगा, आपके डिवाइड कर देगा एक ही सेल को मल्टीपल कॉलम एंड रोज में। आपको सिलेक्ट करने के आपको उसमें कितनी रोज चाहिए, कितनी कॉलम चाहिए, उसमें आपको वो डिवाइड करके दे देगा। उसके बाद है आपके पास स्प्लिट टेबल। तो जहाँ पे आपका कर्सर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ कर्सर है तो यहाँ से मेरा ये टेबल अलग हो जाएगा, ये टेबल अलग हो जाएगा, ये होता है स्प्लिट टेबल। ओके, यूजफुल कब होता है ये, व्हेन क्रिएटिंग हेडिंग एंड स्पैन अक्रॉस मल्टीपल कॉलम्स। अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स चाहिए हो तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो इसको। देन सेल साइज ग्रुप। सेल साइज ग्रुप क्या होता है कि आप अपने ग्रुप जो आपका सेल है सिलेक्टेड, उसको आप उसकी हाइट एंड विड्थ को चेक कर सकते हो। आपको हाइट कितनी रखनी है सेट कर सकते हो, उसको विड्थ कितनी रखनी है वो सेट कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, मेक ऑल सिलेक्ट कॉलम इक्वल इन हाइट। तो आप सबको एक जैसा ही फिट करना चाहते हो कि जितना इसकी हाइट है उतनी ही इसकी हाइट हो। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, इसमें आपको जितनी रोज हैं, जितनी कॉलम्स की विड्थ है उतनी आपको सबकी रखनी है, तो आप वो रख सकते हो। उसके बाद है यूज केस की कब यूज होता है, मेक रो लुक यूनिफॉर्म व्हेन प्रिंटेड इन इनवॉइस और रिपोर्ट। तो अगर आप उसको प्रिंट कर रहे हो तो अच्छे से वो दिखना चाहिए कि हाँ आपने हर किसी को इक्वल इक्वल मार्जिन, इक्वल इक्वल आपने हाइट एंड विड्थ दे रखी है। तो ये आपका होता है सेल मार्जिन। ओके, देन अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट से क्या होता है, आप इसकी अलाइनमेंट देख सकते हो आपको किधर रखनी है। अलाइन टेक्स्ट इनसाइड द टेबल सेल बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। आप देख सकते हो कि आपको किधर अलाइन करना है, लेफ्ट साइड, बॉटम, ये सारी चीज़ आपकी अलाइनमेंट्स होती हैं। उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है अलाइन टॉप लेफ्ट, सेंटर, बॉटम, राइट एक्सेट्रा। अब इसमें क्या होता है कि लेफ्ट है तो लेफ्ट का सेंटर, मतलब लेफ्ट का सेंटर, लेफ्ट राइट। तो इसमें क्या लिखा आएगा, लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, सेंटर लेफ्ट, ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो आपके पास ऐसे 9 पोजीशन होती हैं जो आप अपने सेल के अंदर ही फिट कर सकते हो।
ओके, उसके बाद होता है टेक्स्ट डायरेक्शन, रोटेट टेक्स्ट वर्टिकली और साइडवेज। आप उसको साइडवेज में से रोटेट कर सकते हो। अगर आपका टेक्स्ट ऐसे है तो फिर वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है सेल मार्जिन, तो आप सेल के मार्जिन देख सकते हो, आपको कितना टेक्स्ट के बीच में और सेल के बॉर्डर में कितना स्पेस रखना है वो आप देख सकते हो। यूज केस कब यूज होता है ये, रोटेट कॉलम हेडर और सेंटर अलाइन कंटेंट इन ऑल सेल। तो आपको देखना है कि सबकी अलाइनमेंट जो है सेंटर रखनी है ना। हेडर फुटर ऐड करना है कॉलम में, तो आप वो भी आप कर सकते हो। हेडर आपको मतलब कुछ हेडिंग वगैरह डालनी है, उसको आपको रोटेट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। देन यू हैव डेटा ग्रुप। डेटा ग्रुप से क्या होता है, एडवांस डेटा मैनिपुलेशन इनसाइड टेबल। तो ये क्या करता है, आपके डेटा के इनसाइड टेबल को उसको मैनिपुलेट करता है, उसकी चीज़ें सेट करता है, फिल्टर करता है। तो यहाँ पे क्या है, सॉर्ट ऑप्शन है। सॉर्ट टेबल डेटा A to Z और Z to A, मतलब कि उसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में उसको कन्वर्ट कर देता है। रिपीट रो एंड हेडर, रिपीट कर सकता है वो हेडर और ईच ऑन ईच रो न्यू पेज, तो हर एक पेज पर उसी डेटा हेडर को रिपीट करेगा। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, टर्न टेबल इनटू टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट विद डेलीमीटर्स। तो ये क्या करेगा, कॉमा के साथ उसको या टैब के साथ उसको कन्वर्ट करके दे देगा टेक्स्ट को कॉलम में। उसके बाद होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या होता है, इंसर्ट कैलकुलेशन सम ऑफ कॉलम। तो क्या करेगा, आपको कॉलम जो आपका कॉलम में सम है वो आपको निकाल के देगा, उसमें आपके फॉर्मूलाज दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में सम अबव, तो आपका ऊपर का सारा अबव जो ऊपर डिजिट्स लिखे हैं उनको सारा प्लस करके दे देगा। यूज केस ऑटो कैलकुलेशन, टोटल ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटीज इन कॉलम। अगर आपको चाहिए कॉलम का, एक कॉलम का प्राइस चाहिए कि इसके जितने भी प्राइस लेके उनका टोटल निकालो, तो आप वो किससे निकाल सकते हो, फॉर्मूला से निकाल सकते हो। और एक और ऑप्शन होता है आपका, किस में होता है, होम में होता है, विच इज ऑटो सम। तो आप उससे भी निकाल सकते हो। कौन सा होता है, ऑटो सम, उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।